बनाया जाएगा। इससे बहुत सारे लोगों की समस्याएं दूर हो सकती है। जैसे एक श्रमिक कार्ड हमने बनाया है, लेबर कार्ड, वैसा ही एक सरकारी सर्वेंट कार्ड या सरकारी स्टाफ, पर्सनल स्टाफ कार्ड बनाया जाएगा। और जैसे श्रमिक कार्ड के ऊपर सारी सुविधाएं मिलती हैं कई योजनाओं की, वैसे ही इन्हें भी वो सारी योजनाओं की सुविधाएं दी जाएंगी। एक सर्वेंट हॉस्टल या स्टाफ हॉस्टल बनाया जाएगा। किसी व्यक्ति को अगर निकाल दिया जाता है, उनके एमपीएस ऑफिसर ट्रांसफर हो गए, वो सड़क पे आ जाता है, तो टेम्परेरी कुछ महीने कुछ साल के लिए वो उस हॉस्टल में रह सकता है जब तक उसको फ्रेश नौकरी नहीं मिल जाती। ईडब्ल्यूएस के जो दिल्ली सरकार के मकान है, जो कि सस्ते रेट पे दिए जाते हैं, आसान किस्तों पे दिए जाते हैं, वो सर्वेंट या स्टाफ जो पर्सनल है उनको भी मुहैया कराए जाएंगे ताकि उन्हें इसका बेनिफिट मिल सके। इनके स्वास्थ्य के लिए मोबाइल मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे, लगाए जाएंगे। इनके काम के घंटे, इनकी तनख्वाह, इनकी वर्किंग कंडीशंस, इसके ऊपर नियम कानून कायदे बनाए जाएंगे और इसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जाएगा। जो अभी हमने ऑटो चालक भाइयों के लिए, ई रिक्शा वालों के लिए, टैक्सी ड्राइवर्स के लिए अनाउंस किया कि 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस, 5-5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस और उनके परिवार के अंदर बेटी की शादी में 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि और बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप, ये चारों बेनिफिट सर्वेंट ऑब्लिक स्टाफ के लिए भी दिए जाएंगे। तो आज मैं इनके लिए ये गारंटियां अनाउंस कर रहा हूं। अगर मनमोहन जी 2 शब्द बोलना चाहें तो। मैं सर का बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूं कि एक यही है जो हमारे लिए इन्होंने इतना सोचा, हम लोगों की समस्या के बारे में सुना। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं सर आपका। हमारे 2 सांसद यहाँ मौजूद हैं, संजय सिंह जी और राघव चड्ढा जी। ये बड़े पुरजोर तरीके से इनकी आवाज को संसद के अंदर भी उठाएंगे और इसके बारे में केंद्र सरकार से भी बात करेंगे, बिकॉज मोस्टली ये लोग केंद्र सरकार के दायरे में आने वाले अफसरों और मंत्रियों के यहाँ काम करते हैं, तो उनके साथ भी इसको उठाएंगे। अगर संजय जी और राघव जी 2 शब्द बोलना चाहें। निश्चित रूप से मुझे याद है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग में इन लोगों का मुद्दा उठा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। संसद का सत्र शुरू हो रहा है, वहां पर मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी का एक एक सांसद इनके मुद्दे को उठाएगा। मैं पूरी तरह से अरविंद जी की ओर से और पार्टी की ओर से इन लोगों को आश्वस्त करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 31 जनवरी से, यानी कि कल से ही सत्र पार्लियामेंट का, भारत की संसद का शुरू होने जा रहा है। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक, हमारे नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, आम आदमी पार्टी का पूरा जो एमपीज का ग्रुप है वो मिलकर, और खास तौर पे संजय जी और मैं, बुलंद तरीके से आप सबके विषय सदन में रखेंगे, सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि इस पर सकारात्मक कार्रवाई जल्द से जल्द हो। इसीलिए इनका प्रभाव क्षेत्र क्या है? धुबरी, बरपेटा, करीमगंज के वो पूर्वोत्तर के इलाके जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए सबसे ज्यादा संख्या में हैं। अब उसका भी सहयोग मिल ही गया है। और उन्होंने इनका मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अखिलेश यादव का भी नाम लिया है। उन्होंने कहा सेकुलर आप और अखिलेश यादव जी का समर्थन करना है। मुझे लगता है कि अब दिल्ली की जनता में किसी भी प्रकार का कोई शक, कोई शुबह बाकी नहीं रह गया होगा कि कौन किस प्रकार की शक्तियों से संचालित होकर देश को कमजोर करना चाह रहा है और कौन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत, शक्तिशाली भारत, समृद्धशाली भारत और समरस भारत की तरफ आगे बढ़ना चाह रहा है।